इज द इटालियन स्कॉलरशिप सिस्टम अ स्कैम? या फिर इटली वाले तुम्हें सच में 20 लाख रुपए फ्री में देने के लिए तैयार है? मतलब सोचो कि तुम इटली आते हो और 20 लाख रुपए लाइक अराउंड 20,000 यूरोस आपके अकाउंट पे क्रेडिट होते हैं। मजा ही आ गया, राइट? However, this is not completely true. आपको पैसे तो मिलते हैं बट कुछ चंक्स में। बट रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग। तो आज मैं तुम्हें इटालियन स्कॉलरशिप का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे सस्टेन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोनस क्रेडिट्स का हिडन गेम एक्चुअल में क्या है, और फाइनली किस सिचुएशन में ये स्कॉलरशिप, ये पूरा का पूरा स्कॉलरशिप का सिस्टम आपके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। सबसे पहले समझो एक सबसे बड़ा मिथ। हर बंदा सोचता है कि इटली की स्कॉलरशिप मतलब एक लॉटरी सिस्टम, फ्री पैसा, फ्री एजुकेशन, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बट प्लीज ये बात समझो, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्कॉलरशिप का सिस्टम है जिसमें कंडीशंस चिपकी हुई है, और अगर तुम इन कंडीशंस पे खरे नहीं उतरते और इन्हें फॉलो नहीं करते तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ जी, स्कॉलरशिप के पैसे वापस करने पड़ते हैं। स्कैम जैसा लगता है, राइट? बट बी विद मी, ये स्कैम जैसा लगता है बट टेक्निकली ये स्कैम नहीं। स्टूडेंट्स को मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये ट्रैप लगता है बस। अब समझते हैं पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ईयर आप जैसे ही आके अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ बहुत ज्यादा इजी लगता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती है वो मिलती है सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस। मतलब अगर आपकी फैमिली कंडीशंस वीक है और आपकी फैमिली इनकम इज वेरी लो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। कोई मेरिट, कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट एडमिशन के टाइम पे नहीं होती। अब इस स्टेज पे सबको लगता है कि द सिस्टम इज सुपर इजी। हाउएवर ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पूरी स्कॉलरशिप की पिक्चर आगे आनी बाकी है। एक्चुअल में स्कॉलरशिप सस्टेन करना इज वेयर द गेम स्टार्ट्स। अब अगर सिस्टम की बात करें तो आपसे सिस्टम क्या कहता है? तुम्हें इकोनॉमिक कंडीशंस तो मेंटेन करनी ही है, साथ ही साथ तुम्हें मिनिमम मेरिट रिक्वायरमेंट्स भी कवर करने पड़ेंगे। मतलब आपको हर साल आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बार बार गवर्नमेंट को प्रूव करनी है, एंड उसके साथ आपको कुछ मेरिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा सेमेस्टर अगर 30 क्रेडिट्स का है तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में बी 10, मे बी 15, जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे, जो कि एक टाइमलाइन होती है, उसके हिसाब से आपको पूरा करना पड़ेगा। अब अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट कैसे आती है? जून एंड जुलाई इज द टाइम जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपकी लिस्ट पब्लिश होती है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पीरियड अंटिल दिसंबर, जनवरी और फेब आपको आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल सकती है। इसमें एक कंडीशन है कि आप इटली कब आ रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कब कंप्लीट हो रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आती है वो आपको फेब के टाइम पे आती है, एंड एट दैट टाइम आपको एक मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। एंड इफ समहाउ यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर मेरिट रिक्वायरमेंट अंटिल February, then you get the chance to complete your credit requirement until August. And this is the last possible time जब आप अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को शो कर सकते हैं। और अगर इस समय तक तुम्हारे क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हुए तो पूरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कट हो जाएगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जो पैसा मिला है आपको वापस करना पड़ेगा। बट हियर्स द बिगेस्ट कैच। सपोज कि अगस्त तक आप क्रेडिट्स पूरे नहीं कर पाए और आपकी स्कॉलरशिप जा चुकी है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके आगे की स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होने वाली। सेकेंडली, जो आपको पैसे मिले हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। बट कैच हियर इज कि आपको एक और मौका दिया जाता है कि आप नवंबर या दिसंबर तक आप और मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, तो जो आपको पैसे मिले हुए हैं वो आपको वापस नहीं करने पड़ेंगे। सो गवर्नमेंट यूजुअली सपोर्ट्स स्टूडेंट्स, आप पढ़ो, आपको पढ़ने के लिए पैसे मिले, ना कि अय्याशी करने के लिए। अब आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग पार्ट, बोनस क्रेडिट्स। मास्टर्स स्टूडेंट्स को 15 बोनस क्रेडिट्स यूजुअली दिए जाते हैं। ये एक बार यूज करने वाली फैसिलिटी, एक लाइफ लाइन जैसी समझो। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर के एंड में अगस्त तक आपको 30 क्रेडिट्स दिखाने, लेकिन जुलाई तक तुमने सिर्फ 12 क्रेडिट्स कंप्लीट करे, मतलब सिर्फ 2 सब्जेक्ट पास किए। अब तुम फंस गए, बिकॉज 12 से 30 कैसे होगा? यहाँ पे एंट्री होती है बोनस क्रेडिट्स की। मतलब 12 क्रेडिट्स जो तुमने ऑलरेडी कवर करे हैं और 15 बोनस क्रेडिट्स आप यूज कर सकते हो। तो 12 तुम्हारे खुद के प्लस 15 बोनस, दैट मेक्स योर टोटल 27। सो टू सिक्योर योर स्कॉलरशिप यू जस्ट नीड 3 मोर क्रेडिट्स, आपको 30 करने के लिए। तो अगर तुमने एक छोटा सा सब्जेक्ट पास किया, बूम 30 एंड इट्स ऑल डन, स्कॉलरशिप सिक्योर हो गई। साउंड्स अमेजिंग, राइट? बट सुनो, दिक्कत भी इसी में। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप बोनस क्रेडिट सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपने 15 के 15 बोनस क्रेडिट्स आपने फर्स्ट ईयर में यूज कर लिए तो नेक्स्ट ईयर आपके पास कोई लाइफ लाइन
नहीं। बट अगर आपने 6, 7 या whatever नंबर आपने यूज करा है नॉट कंप्लीट 15, तो आप सेकेंड ईयर में वो बचे हुए बोनस क्रेडिट्स भी यूज कर सकते हैं। सो सपोज दूसरे साल आपको अगस्त में रिक्वायरमेंट है 80 क्रेडिट्स की और आपके पास सिर्फ 50 क्रेडिट्स है और बोनस तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो, मतलब आपको पूरे के पूरे रिमेनिंग 30 क्रेडिट्स मैनुअली कंप्लीट करने पड़ेंगे। नो शॉर्टकट्स, नो लाइफलाइन। और यही जगह है जहाँ पे मेजर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। पहले साल में तो बहुत चिल होते हैं और दूसरे साल में फट जाते हैं। अब सोचो, या तो फिर तुम्हें कोई हेल्थ इशू हो गया या फिर कोई भी रीजन था, तुमने एक सेमेस्टर चिल मार लिया, या फिर तुमने सोचा कि बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। बिलीव मी कि सिस्टम को आपकी कहानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम पे क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं हुए तो आपको 7-8 हज़ार यूरो एनुअल जो रेट आपको मिलेगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। एंड रिफंड का मतलब आप ये समझो कि आपको 7-8 थाउजेंड यूरोज तो वापस करने ही हैं, बट एकोमोडेशन का पैसा, आपके आने वाले एक्सपेंसेस भी जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, आप एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे। स्कॉलरशिप के साथ कुछ और हिडन चैलेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट इज द रॉन्ग कोर्स चॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या हैवी वर्कलोड कोर्सेज ले लेते हैं बिना समझे कि इसमें क्या है। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वर्कलोड इन स्टेम कोर्सेज में कितना होता है। रिजल्ट, सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और एट द एंड फाइनेंशियल बर्डन आपके सर पे गिर जाता है। सेकंड इज हैविंग नो टाइम टेबल और नो प्लानिंग एट ऑल। इटली का एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा स्टूडेंट डिपेंडेंट है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर तुम खुद प्लान नहीं करते कि क्रेडिट्स कैसे कंप्लीट करने हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी रिस्क में आ जाती है। थर्ड इज द ओवर कॉन्फिडेंस। मेजरली स्टूडेंट्स इटली में आके उसके चार्म से इतने ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि अपना मेन मोटिव पढ़ाई करना उसे साइड लाइन कर देते हैं। ये सारी चीजें करना बहुत ही सही है, आई विल से एक्सप्लोर करो, बट समझो कि सिस्टम आपका वेट नहीं करेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिपेंडेंसी ऑन द बोनस। फॉर एनी रीजन अगर आप अपना बोनस फर्स्ट ईयर में यूज करने का प्लान करते हो तो मेक श्योर कि सेकेंड ईयर में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज थोड़ी सी भी गड़बड़ी, थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नर्क बना देगी ये जिंदगी। तो बोनस को लाइफ जैकेट समझ के रखो और पहले ही सेमेस्टर में उसे यूज करके वेस्ट मत कर दो। ये मिस्टेक्स अवॉइड करो वरना स्कॉलरशिप आपको स्कॉलरशिप से ज्यादा बर्डन लगने लगे। एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर। तो फाइनल क्लैरिटी मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, इटालियन स्कॉलरशिप्स स्कैम नहीं है, लेकिन ये कोई लॉटरी भी नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पे तुम्हें प्रॉपरली अपने इकोनॉमिक कंडीशंस प्रूव करने होते हैं, मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है और सपोर्ट के लिए दिए गए बोनस क्रेडिट्स को स्मार्टली यूज करना होता है। अगर तुम इन तीनों चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो तो स्कॉलरशिप तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन। अगर नहीं तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा, बिलीव। नाउ सी, इटली में स्कॉलरशिप मिलना एक अपॉर्चुनिटी है, स्कैम नहीं। बट अगर तुम रेडी ही नहीं हो अपने कोर्सेज वाइसली चूज करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए और अपने क्रेडिट्स मेंटेन करने के लिए, तो बॉस ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गड्ढा है। ये बात मैं इटली में रह के समझा हूं और अब तुम्हें बता रहा हूं। और अगर तुम इटालियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कहीं पे टैग्स में मिल जाएगा, गो चेक दैट आउट। अब इतनी डिटेल्स के बाद तुम बताओ कि ये एक स्कैम है या फिर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, शायद तुम्हारी दोस्त की इटली वाली कंसल्टेंसी का सपना थोड़ा क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी दिस लॉन्ग। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। वहां पे रिप्लाई करने में आई माइट टेक सम टाइम बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। बट इफ यू हैव सम अर्जेंट क्वेरीज एंड यू वांट मी टू एड्रेस देम, देन यू कैन चेक आउट माय टॉपमेट पेज, वी कैन कनेक्ट ओवर देयर। लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक दैट आउट। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।